बौना निकरा बिल से। हैप्पी मकर संक्रांति दिल से आप सभी को, जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं आप सभी को, ठीक है, जितने हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों को हमारी शायरी कैसी लगी अभी इसका अर्थ भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन रूपल बहन, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, जो उम्मीद आपने कल के वीडियो में बोल दिया वो बहुत ही गलत आपने बोला है। आप ऐसा मत करिए कि, ठीक है ना। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल 36 पे। तो दोस्तों, ये वीडियो हम किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूँ। किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो आप लोग हमें माफ़ करना। तो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि हमारा बौना किधर गया था। जब छोटकी की बहन आई थी, छोटकी मतलब कि घरवाली की बहन आई, तो बौना कहाँ था। कोई कह रहा था गन्ना बेचने गया था, कोई कहता था बहुत इमरजेंसी काम था वहाँ फंस गया है और आ नहीं पा रहा है तो वो बिल से निकल कर आया है और अपनी सफाई दे रहा है। और कभी कहता है मंदिर पे थे, कभी कहता चाचा के घर में थे, कभी कहता कि हाँ वो थे तो मैं आया था, मैं सीधा चुपचाप कमरे में चला गया था, ठीक है ना। उसके बाद आया तो मैं सबको डांट लगाई, फटकार लगाई। क्यों डांट लगाई, क्यों फटकार लगाई, क्योंकि कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा। हालांकि जो ये रो रही थी, कौन, घरवाली जो रो रही थी इसकी, वो घरवाली सत्य है कि इसने फटकार लगाया था, इसी की फटकार से रो रही थी। लेकिन हम लोग, आप लोग नहीं समझ पा रहे थे किस वजह से रो रही है। क्योंकि दोस्तों, इनको नज़र से नज़र मिलाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि शरीर पूरा बदन कांप रहा था। कहते हैं कि हम डिप्रेशन में थे, तो डिप्रेशन में जनाब अगर रहते तो, हालांकि ऐसे नहीं ये डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं डिप्रेशन में। कोई रिश्तेदार घर पे आ गया तो ये डिप्रेशन में चले गए। क्यों क्यों चले गए, अभी इसको भी बताऊंगी आप लोगों को। क्योंकि जो है ना, रिश्तेदार से नज़र मिलाया कैसे जाए, बात किया कैसे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुराने घर वाली के प्रेमी के पुराने जो है घर वाले के प्रेमी के भाई साहब थे, ठीक है ना। तो उसमें कई कंडीशन थी, आप लोग जानते ही हैं। और दोस्तों, कितना भी हो, किसी के घर पे अगर कोई रिश्तेदार जाता तो क्या कोई डिप्रेशन में जाता। अगर डिप्रेशन में गए तो सिर्फ उसी दिन गए जिस दिन इनका रिश्तेदार आया, और किस हॉस्पिटल में भर्ती थे ये किसी को नहीं पता चला। बाकी हालांकि ऐसे कि लाली लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, सिंदूर पर भरते हैं और साड़ी पहनाते हैं, थ्रेडिंग करते हैं और आईलाइनर लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, सारा चीज़ का वीडियो आता है। बाकी किस हॉस्पिटल में भर्ती थे ये इसका वीडियो नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि नहीं मैं कहीं नहीं गया, मैं कमरे में ही लेटा था। किसी के घर में कोई मेहमान आए तो कमरे में क्या अंदर से ताला लगा करके कोई सो जाता है? मेहमान से बातें किया जाता है, मेहमान का स्वागत किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, इसलिए डिप्रेशन में गए थे ना, क्योंकि गेहूं और चावल, बड़ी बहन जी जो गई थी, मंजली वाली बहन जी गेहूं चावल लेकर के नहीं गई थी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है। लेकर के गई तो क्या गई, वो भी लाई का गुल्लैया लेकर के गई, लाई लेके गई और आलू गोभी मटर टमाटर लेकर के गई, इसीलिए इनको डिप्रेशन हो गया कि हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ लेकर के नहीं आई हैं। अगर वो चीज़ लेकर के वो आएंगी तो हम कमरे से बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसी चीज़ का इनको डिप्रेशन था। क्योंकि उनके आने इनको तो पता ही हो गया था कि आज आने वाले हैं, तो वो तुरंत जागते हैं, कमरे में अंदर से लॉक लगाते हैं और चुपचाप सोते हैं। उसके बाद फ़ोन से सब पता करते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, फ़ोन से पता हो गया तो ये डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले गए, फिर ये कमरे से बाहर नहीं आ पाए, ठीक है ना। चलो, डिप्रेशन होता क्या, चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। ये डिप्रेशन में चले गए, ठीक है ना, दूसरों को ये परेशान करने वाले ये डिप्रेशन में गए। मतलब कि दूसरा का घर तोड़ने के लिए नहीं डिप्रेशन में गए, ठीक है ना। डिप्रेशन में गए तो किसकी कमी से गए, अपनी कमी से गए ना। आपके उस पे वीडियो पे कमेंट की वजह से कह रहे हो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो भाई जब आपको कमेंट की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो हमारा मानना ये है कि आप ऐसे ही वीडियो बनाइए ना, तो कमेंट निगेटिव आने लगेगा, ठीक है ना।
लेकिन ये नहीं लगता कि तुम्हारे बातों से कौन डिप्रेशन में गया। रूपा दीदी का हाल आपने नहीं देखा कि ये हमने रूपा जी के लिए क्या क्या बुलवाया, क्या क्या नहीं किया, जो कि उसने इतना किया। इतना करने के बाद आप शुरुआत से उनको कितना टारगेट किया, वो कितने डिप्रेशन में गए ये नहीं दिखाई दिया है। अब मतलब कि दूसरे का दर्द नहीं दिखाई देता है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि दूसरों को दर्द देने वाला वो भी कभी डिप्रेशन में जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। हालांकि अभी ये डिप्रेशन में गया नहीं है, आप लोगों को ये झूठी मतलब कि बातें बता रहा है। और क्योंकि जो डिप्रेशन में जाता है तो आप लोग जानते हैं डिप्रेशन ऐसी इतना आसान बीमारी नहीं है जितना ये बता रहे हैं कि डिप्रेशन में जाओ, उसके बाद जब रिश्तेदार चला जाए तो डिप्रेशन से निकल भी आओ। रिश्तेदार आ जाए घर तो डिप्रेशन में आ जाओ, और रिश्तेदार चला जाए तो फिर डिप्रेशन से निकल आओ। चलिए, इनका डिप्रेशन खैर दूसरा है। और बाकी डिप्रेशन होता क्या है अभी इनको खुद ही नहीं पता है कि डिप्रेशन होता क्या है। और हाँ रूपा जी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप जो है ना इतना आपने बच्चों का जो कसम खाया, ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। आप दोनों बहनें मिलिए या ना मिलिए, लेकिन बच्चों को बीच में जो आप घसीट रही हो, बच्चों को आप बीच में मत घसीटिए। लेकिन मेरी उम्मीद ये नहीं है कि आप कभी मुलाकात नहीं करोगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगी। आपने मंजली वाली से मुलाकात किया कि नहीं किया? अब बच्चे आपका क्या बिगाड़े जो बच्चों को बीच में घसीट रही हो? ये कसम जो आपने बच्चे का खाया है ये बहुत ही गलत किया है, ठीक है। आप दोनों बहनें आप झगड़ा करिए, लड़ाई करिए, मुलाकात करिए, कुछ भी करिए, ठीक है ना, लेकिन इसमें बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता है, आपका अकेला बेटा है, ठीक है ना। कल के कुछ बच्चे को हो जाएगा तो आपका सबसे ज्यादा इस दुनिया में आपके लिए क्या है? आपका बच्चा है ना। तो यहाँ पे आप जो है ना बहुत ही गलत काम की हैं। ऐसा जो है आप कभी भी मत करिएगा। हाँ, जो आपने कसम खाया कि अपने बच्चे की हम कभी नहीं इनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, हम लोग ये नहीं चाहते कि आप तीनों बहनें नहीं मत मतलब कि आपस में ना मिलो। हम लोग यही चाहते हैं कि आप तीनों बहनें हिल मिल के आपस में रहिए, ठीक है ना। और जो कसम आपने खाया है ऐसा बहुत ही गलत किया है। और क्या आगे आपको बताया जाए, आपको मिलाने के लिए ही तो ये पब्लिक जो है ना कितना परेशान है, आपके लिए ही मेहनत कर रही है ना कि जाकर के रूपा बहन के पैर पे माफ़ी मांग लो तो आपको पब्लिक माफ़ कर देगी। जब आपके साथ इतनी पब्लिक है तो आपको जो है बच्चों को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? आप जो है पब्लिक आपका खुद इतना सपोर्ट कर रही है, इतना आपका सहयोग कर रही है ना, तो आपको बच्चों को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बार तो आपने ऐसा कर लिया है, ठीक है ना, लेकिन आप दोबारा ऐसी हरकत बहन जी आप नहीं करना, ठीक है ना। ये हम लोग आपसे कह रहे हैं, बार बार कह रही हूँ, विनती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज़ 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 बच्चों को मत घसीटिए बीच में, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप लोग देखे ही हैं कि कुछ दिन पहले यही जो है क्या बौना बोला था कि आप अपने बच्चों को चाहती हो तो अपना जुबान चुप कर लीजिए, ठीक है ना। वो तो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, वो तो चाहते हैं कि आप सुकून से मत खाइए, तो क्या आप वैसे ही करेंगी? उन्हीं की भावनाओं को आप जो है मतलब कि करेंगी? हाँ, ऐसे नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या रूपा जी ने जो कसम खाया है क्या ये सही किया है? मेरे निगाहों में तो नहीं सही किया है, क्योंकि बच्चे होते हैं यार, वो बच्चों को क्या पता कि हमारे माँ से हमारे बाप से कौन झगड़ा कर रहा, किस बात को झगड़ा हो रहा, किस बात को क्या हो रहा है। और बताइए, आपने तो कसम खा लिया, अच्छे से कसम खा लिया, लेकिन उसका भुगतान कौन करेगा? बच्चे भुगतेंगे ना, बच्चे भुगतेंगे ना। और जब बच्चे भुगतेंगे तब फिर आप नहीं परेशान होंगी उनके पीछे? आप भी तो परेशान होंगी। तो ऐसी गलती अब कभी भी नहीं करना, ठीक है। और अब इससे हम पूछना चाहते हैं, अपने जो बिल से निकला है, जो डिप्रेशन में चला गया था, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपको अपना डिप्रेशन समाप्त करना है तो जाकर के रूपा जी के चरणों में जाकर के माफ़ी मांगिएगा, ठीक है ना। और रूपा जी, और आप जब इस तरह से कसम खाएंगी तो जो पब्लिक उसको भेज रही है आपके चरणों में माफ़ी के लिए, तो वो आएगी आपके पास माफ़ी के लिए? नहीं आएगी ना। तो ऐसा मत करिएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हाँ, जो हमारा ये जो बिल से निकला है कभी यही कहता था कि हम अपने बीबी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अभी 4 दिन बीबी को गए हुए नहीं हुआ कि बीबी पर फटकार भी लगाने लगा
किस चीज़ का फटकार लगाने लगा? अभी तक यही बोल रहा था कि मैं अपनी बीवी को इतना सम्मान दूंगा, इतना वो करूंगा कि अपने बीवी को मैं कभी भी जो है ना फटकार नहीं लगाऊंगा, और मेरे अंदर वो हुनर है कि हमारी बीवी कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिएगी, उसको उठाकर पिलाने वाले हैं। लेकिन अभी 4 दिन नहीं हुआ जो कि वो अभी उसी की वजह से घर चल रहा, परिवार चल रहा है, उसी पे जो है ना आज इस मतलब कि 4 दिन के बाद फटकार चालू हो गई। आगे क्या होता है? तो मुझे तो नहीं लग रहा है ना कि इस तरह से अगर आप हरकत करेंगी तो हमें नहीं लग रहा कि आपकी बीवी साहिबा आपके पास में रहे, क्योंकि वो बहुत आंधी और बहुत कुछ झेली है अपने जीवन में, बहुत कुछ झेली है, ठीक है ना। और वो यही उम्मीद लेकर के आई थी कि हमें कोई अपना मतलब कि समझे, हमें कोई समझे, तभी हम उस घर में जो है उस घर में शादी करूँगी जो मुझे कोई समझने वाला हो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने झांसे में लिया, और झांसे में लेने के बाद आपकी शादी हो गई। शादी होने के बाद अब आप उस पर फटकार लगाने लगे। तो कहाँ गया आपका बात का? जब तो कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आपका बात का कौन सी बात आपकी सत्य है। मतलब कि कोई एक भी बात आपकी सत्य कहीं से भी नहीं लग रही थी। रह गई बात गेहूं और चावल की, तो खिचड़ी पे तो गेहूं चावल आया कि नहीं आया, इसको आपने नहीं बताया। रूपा जी ने गेहूं चावल नहीं दिया था, उसको मीडिया में भर भर के बोला गया कि हाँ हमें जो है गेहूं चावल नहीं दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन खिचड़ी एक ऐसा त्योहार है कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों के यहाँ भी चावल और आता होगा खिचड़ी पे, और उड़द की दाल वगैरह आती होगी। अब ये नहीं बता रहे हैं कि हमारी जो आई थी खिचड़ी में चावल आया कि नहीं आया। इसको अब नहीं निकल रहा है मुँह से, और ना निकलेगा भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, शायद चावल ही ना आने की वजह से ना ये डिप्रेशन में चले गए थे, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे तो जानते हैं ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, अब फिर जब पब्लिक सुनाएगी ना तो फिर कहेंगे कि हमको डिप्रेशन में जा रहा हूँ, और फिर कहेंगे कि हमें ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है, फलाना बोला जा रहा है, धमाका बोला जा रहा है। तो भैया फलाना धमाका से अगर बचना है तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए, ठीक है ना। और जा करके आप एक बार जो है ना माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांग लेंगी जनता, आपको छोड़ देगी, ठीक है ना। हालांकि आप डिप्रेशन दूसरों को देते हो, हालांकि आप कभी डिप्रेशन में जाने वाले नहीं हो, ये सबको पता है। जो इंसान पूरी पब्लिक को डिप्रेशन में डाल सकता है, वो इंसान जो है ना कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। ये सबको पता है, पूरी तरह से पता है, ठीक है ना, पूरी तरह से पता है। और चलिए ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो हमारी लंबी हो रही है, और हालांकि ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए हम नहीं बनाए। किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो आप हमें माफ़ करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।